आपको साहब कैसे लगते थे? साहब हमको ऐसे लगते थे कि हम अपने पिताजी के पास बैठे हों और उनके संपर्क में रह करके कुछ सीख रहे हैं, मिल रहा है, ऐसा लगता है। उनके संपर्क में आने के बाद हमको न धन की कमी थी, न अन्न की कमी थी। आपके निर्माण की आप पर क्या प्रतिक्रिया हुई? साहब के निर्माण की प्रतिक्रिया हम पर यही हुआ, झटका लगा कि अब हम क्या करेंगे। साहब ये तो हमने हमको उतना धक्का नहीं लगा जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन साहब के देहांत के बाद हमको ऐसा धक्का लगा जब हम बिल्कुल अनाथ हो गए, क्या करेंगे अब। और उसके बाद योगा कला हम आश्रम आते रहते थे। साहब के स्वभाव के बारे में बताइए, कैसा था? साहब का स्वभाव बहुत बढ़िया था। नाराज होते थे? नाराज भी होते थे लेकिन कम होते थे। नाराजगी में भी उनके कुछ छिपा रहता था कि मतलब लाड़ प्यार, और नाराज वो अब उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ही नाराज होते थे। वो गलती करे तो उसको सही लाने के लिए थोड़ा बहुत नाराज हो जाते थे। साहब का तो ऐसा था कि जो उनके संपर्क में आया वो उनका हो गया, कोई पहले आया कोई बाद में आया। साहब हर एक अग्निहोत्री को, हर एक प्रचारक को अपने परिवार का ही अंग मानते थे। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक वाक्य में साहब के व्यक्तित्व का वर्णन करें तो आप क्या कहेंगे? साहब में ईश्वरी शक्ति थी, जिस शक्ति के प्रभाव से आदमी का कल्याण हो जाता था। ये आपका निश्चित मत है? निश्चित। और अनुभव भी? अनुभव, अग्निहोत्र करने से हमको वो आश्चर्यजनक परिणाम हमको देखे, अनुभव आए। पारिवारिक कार्यक्रम हमारा सीहोर में था, हम उसमें गए थे और रात को हम वापस आए तो हमारी बेबी को ट्रेन में ही बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया। तो उसको लेके हम जब घर पहुंचे रात को तो मैंने ये तो बहुत परेशान करेगी, रात भर सोने नहीं देगी। तो मैंने साहब का नाम लेकर के 3 बार उसके ऊपर हाथ फेरा, पूरे शरीर पे ऐसा करके सोच देनी। बच्ची का बुखार भी उतर गया, बच्ची हंसने लग गई, थोड़ा आराम से सो। मैंने दूसरे दिन साहब को बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने बोला कोई खास बात नहीं है, आपका होनी चाहिए था, बुखार उतरना ही था। लेकिन कहना कि उन्होंने बताया था कि विशेष अनुभव अगर हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। अब एक विशेष अनुभव है, आप कहेंगे बता। सन 1976 में महाराज श्री केंद्र कार्यालय बैरागढ़ में पधारे थे। बहुत जनता आई थी महाराज श्री के दर्शन करने के लिए। मैं और मेरी पत्नी और साथ में हम गोद में बच्चा था, वो बीमार था, लीवर हो गया था उसको लेके आए और हमने महाराज श्री के सामने उसको रख दिया। तो महाराज श्री ने कुछ नहीं किया, वो उनका नियम ही दूसरा था, उनसे बोल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। और हुआ ये कि 4-5 महीने बाद वो बच्चा शांत हो गया। बीमारी के कारण तो बच्चे का स्वरूप कहीं मोटा हो गया, कहीं गाल ऐसे हो गए, तो कहीं तेल ऐसे हो गए, तो पेट फूल गया, विचित्र सा हो गया था वो। तो सीहोर से छोटा भाई आया कि सीहोर में था बच्चा, वहाँ पहुँचा दिया था।
कहने दादा उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप चलो। तो हम गए थे और वो बच्चा मृत हो गया था। हमने रोना गाना शुरू कर दिया वहाँ पर। तो सब लोग कहने गए जुलेन की कहने लगे बेहोश हो गई थी, अभी 2 घंटे में होश में आई है, कहना आप अगर चिल्ला क्यों करोगे तो कहने लगे बेहोश हो जाएगी। हमने कहा तो उस वक्त मैंने श्री जी को उस साहब का स्मरण किया। हमने कहा आप इतनी बड़ी शक्ति हो और हम आपके उपासक हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और हमको हमारे बच्चे को लाभ नहीं हुआ। तो हमने कहा आपसे यही हमारी विनती और निवेदन है कि हमको ऐसा ही बालक फिर से वापस मिले, जब ही हम आपका चमत्कार हो सकते हैं। तो ये हुआ कि 1 साल बाद हमारे यहाँ फिर से पुत्र जन्म हुआ और वो आज 22 साल का है। विजयनगर कॉलोनी में साहब आए रहे और कितने साल रहे साहब? 4-5 साल रहे। और विजयनगर कॉलोनी का आपका उनका जो संपर्क आया, हाँ। वो सबसे करीब का संपर्क था। हाँ, उस विषय में बताइए। हम अक्सर लेट हो जाया करते थे शाम को घर पहुंचने में, क्योंकि हमको सारा दूसरे दिन का अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो हम वहाँ से हट के हमारी 5 एकड़ जमीन वो पास में थी लाल घाटी पर, उसके गेट पर खड़े हुए थे। एक तांगा आया, उस तांगे में एक परिवार बैठा हुआ था। वो हमसे पूछने लगे कि साहब यहाँ कोई बाबा रहते हैं? मैंने बाबा तो गुफा मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा गुफा मंदिर का पता है क्या? नहीं, लाल घाटी की पता चला है कि लाल घाटी में रहते हैं बाबा। क्या करते हैं बाबा? वही मंदिर रहते हैं बाबा, और कोई बाबा यहाँ रहे नहीं। तो कहने नहीं साहब वो कहने को अग्निहोत्र बतलाते करवाते हैं कहता है। हमने वो तो पोदा साहब है। कहने हाँ कोई पोदा साहब, क्या हमें उनसे मिलना है? तो मैंने घड़ी देखी तो 6 बज गया था। हमने कहा 5 बजे के बाद पोदा साहब किसी से मिलते नहीं हैं। तो साहब हम तो बहुत ही धर्म संकट में हैं और हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, इसलिए आप हमें मिलवा दो। तो हमें अब साहब के उस जमाने में कुछ लाडले समझो या कुछ करीब के समझो कुछ ऐसे हो गए थे। तो हमने आप वहाँ चले जाओ, ये 3 नंबर का बंगला है, उस पर लिखा है एनजी खराब है, हमको खाना नहीं होता, हमारा बुखार नहीं टूटता। तो साहब ने उनके गंदे पानी सब खुलवा करके उन्हें रख दिए एक तरफ, करने ये रख लो पुड़िया में बांध करके, और विधि पत्रक और समय सारणी और देवी घी दे दिया जाए और चावल साबुत में आप निकाल लेना। और इस समय से आप सुबह सूर्योदय होने पर और शाम को सूर्यास्त होने पर ये आप अभिनोट करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बस जब सामने की ऊर्जा की तबीयत ठीक हो जाएगी और अभिनोट करो तो स्वाभाविक है कि ठीक होना था, और वो हो गए, बहुत चंगे हो गए और उनको काफी अनुभव आए। उनसे उनके अनुभव तो उन्होंने हमको नहीं बताया, ना हमको पूछने का समय मिला। तो हम तो खुद उसमें अपने उसमें मस्त थे साहब के उसमें और अपने काम में। साहब वहाँ रह रहे थे, तब खुद की जगह हो इसके लिए जो प्रयास चल रहे थे उसमें आप भी थे। हाँ, उस विषय में बताइए।
विजयनगर कॉलोनी में साहब ने मानव सम्मेलन करवाया। हाँ, और उसमें गाँव के डेटा के बेरागढ़ के मुंगालिया हाट के लोग सब उपस्थित थे। किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से खर्चा तो बहुत आएगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा कम से कम 25 रुपया पर हेड चंदा लेना चाहिए। इससे ज्यादा कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इससे कम नहीं लेंगे। कोई 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये दे तो नहीं लेंगे। तो साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका तरीका मान लिया गया। और मानव सम्मेलन में बहुत आराम से और बहुत अच्छा हुआ। और साहब ने मेरे को शायद उसमें कोई संयोजक समिति थी, उसमें मेरे एक सदस्य मनोनीत किया था। एक सुरेश चंद्र तिवारी उसमें थे, एक विजयदास शर्मा उसमें थे। तो वो संयोजक समिति क्या करती रही, क्या क्या उन्होंने काम किया वो तो मुझे मालूम नहीं। मेरे को तो भोजन व्यवस्था साहब ने सौंपी थी और बहुत अच्छी तरीके से की। आदमी वहाँ से आया था, टीमरनी थे, उसने इतनी अच्छी तरीके से सब्जियाँ बनाना शुरू की तो वो सब्जियाँ हमको आज भी याद आती हैं। और बहुत आराम से, बहुत आनंद से मानव सम्मेलन संपन्न हुआ। और उसके बाद ये एहसास हुआ कि कहीं थोड़ी जमीन मिल जाए, 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़, वहीं साहब झोंपड़ी बना करके रहेंगे। और हमको उन्होंने कहा कि हमको ना बिजली चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हमने वही रोड के किनारे तो बेरागढ़ में उनकी नारायण सिंह पटेल की जमीन है, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, नारायण सिंह पटेल के पास खबर भेज दो। नारायण सिंह पटेल के पास खबर भेज दी और उनको ये सूचित कर दिया कि सुरेश चंद्र तिवारी जी यहाँ अग्निहोत्र के एकदम 10 बाद मीटिंग है, आप जरूर आए। हम आए वहाँ पर तिवारी जी के घर पे, वहाँ 4-5 लोग थे, मीटिंग हुई और हमने विस्तार से बताया कि हिंदुस्तान के अंदर ये सत्य धर्म का प्रचार केंद्र खुलना है, वो जहाँ भी खुलेगा उस जगह का नाम हो जाएगा। और इसमें अगर आप अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से कोई जमीन इस काम के लिए दे दें तो अच्छा रहेगा, आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में और किताबों में लिखा जाएगा। तो नारायण सिंह पटेल ने किया कि हाँ ठीक है, मैं 2 एकड़ जमीन साहब को दिए देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, साहब बड़ी चाय माय पी के बड़े खुश होकर के तो वापस घर चले गए। दूसरे दिन आके जब साहब से मिले, जब नारायण सिंह पटेल को आपकी मीटिंग से पहले आके हमसे कह गए थे कि साहब 2 एकड़ जमीन में आपको दे दो। और उसके बाद नारायण सिंह पटेल ने 2 एकड़ जमीन दे दी और बेरागढ़ गाँव में सीओ रोड पर लगी हुई, और वहाँ पर साहब ने एक गौशाला खोली और अपने कच्चा पक्का शेड बना करके उसी में रहना शुरू कर दिया, समझे। और उसके बाद धीरे धीरे और वो केंद्र कार्यालय बन गया, महाराज श्री भी वहाँ पे आए और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए। और आज भी सत्य धर्म का प्रसार खूब कोई संस्मरण बताइए। कभी कभी वो बैठ जाता था साहब के पास जाकर के, और कभी कभी नहीं बैठता था। मुझे ऐसा लगता था कि साहब तो धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो साहब ने जो साहित्य लिखा है उस साहित्य की बिक्री से साहब का खर्च चलता है, और उसी में से साहब सबको चाय पिलाते हैं, किसी को काफ़ी पिलाते हैं। ये तो मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। बुलाया और कहा कि साहब आप लोग नरसिंहगढ़ चले जाओ, नरसिंहगढ़ में मेला लगा है, वहाँ अपना चाली लगा हुआ है, तो वहाँ गाय खरीदा कि चाली को साथ ले जाओ।
गुप्ता जी क्या करेंगे साहब? पटेल ने कहा, कहते नहीं नहीं तुम ले जाओ, अच्छा रहेगा। तो हमको भेज दिया वहाँ पे, पूरा मेला खाना पीना हमने। एक गाय मिली, वो बहुत बड़े बड़े सील, बहुत लंबी हुई, वो उसके नाम पीछे बच्चा जावन आवन तो दिखते नहीं है, दूध दूध फिर वापस से ले जाना करवाएगा, खिलाना पिलाना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनकी वो स्टाल लगा हुआ था, उसके पीछे एक गाय बंधी हुई। वो आदमी बहुत गरीब सा मालूम हो रहा था, गाय भी बहुत सीधी सादी लग रही थी। तो मैंने उससे वैसे ही सब लोग खाना बना रहे थे, रमेश जी और चौहान साहब और 2-3 लोग जो थे, वो चाहे मास्टर साहब हों उसमें। तो अच्छा, 70 की बात है। हाँ, तो वहाँ मैंने उस गाय को देखा, राम प्रसाद भी था उसमें। तो मैंने गाय को देखा, और देखने के बाद मैं गाय भैंस के मामले में जानता तो बिल्कुल नहीं था, ना दूध कराना आता मेरे को बिल्कुल। लेकिन मैं विशेष झलक मुझे उस गाय में दिखी, उसके थनों में देखा कि मैंने एकदम जैसे हिस्से पानी किसी बर्तन में भरा हो और वो ऊंचा नीचा हो, तो पानी ऊंचा नीचा होता है, इस तरीके से ऐसा लगा कि ये इसके थनों में दूध तो है और ये दूध देगी। मैंने उससे बात करी, गाय वाले में कितने पैसे लोगे? तो कहना था 250 रुपये लूँगा। हमने कहा भैया 250 तो नहीं, 150 तो दे देंगे हम। नहीं साहब 150 में तो नहीं, मैंने देना है कि नहीं देना है, ये 5 रुपये दे। आज मेरा मैंने 155 में हो गई, क्या हो गई तो हो गई, तो हो गई। हमने कल हम तुमसे गाय दे देंगे और तुमको पैसे दे देंगे। हमारी रसद मत देखना, हमारे वो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं शहर में, हम उनके पास जाएंगे, वो सवेरे ले लेंगे गाय। हम बड़े बड़े वहाँ से आए, यहाँ केंद्र कार्यालय विजयनगर, और साहब को बताया हमने, सब मैं जो चला गया घर सीधा, और पटेल और भगवान राम प्रसाद उतर गया यहाँ पर कि साहब गुप्ता जी ने बड़ी ऐसी गाय पसंद कर ली है, और वो हमें तो पसंद नहीं आई, क्या दूध देगी, वो क्या आपका काम चलेगा। तो हम इसलिए गए थे कि साहब क्या पता वक्त है यहाँ पे कार्यालय में कैसा हुआ नहीं हुआ, तो हम घर जा करके वो भोजन करके वो पैसा ले करके आए वापस। 1 घंटे बाद वो लोग अपने घर में नहीं पहुँचाऊँगे, हम वापस ना पहुँचे। हमने था ऐसी सी बात है, गाय ली और ये पैसे हैं, आप किसको भेज रहे हैं देने के लिए? तो उन्होंने कहा कि बंसीलाल को भेजेंगे, वो जाएगा कल। क्योंकि मैं वो हमेशा मालूम हो गया वो लोग उनको ना पसंद है वो गाय, वो आपको पसंद है? मैंने हाँ साहब मेरे को पसंद है। तो मैंने उनसे ये भी कह दिया, मैंने भैया जो कुछ भी खर्चा आएगा जो हो जाएगा पूरा पूरा मैं दूंगा, पैसे भी मैं दे दूँगा, गाय मैं रख लूँगा अगर साहब को ना पसंद होगी। तो नहीं, हमने उनसे कह दिया गुप्ता जी की जो पसंद है वो हमारी पसंद है। तो मैंने कहा उनकी पसंद मेरी पसंद छिपी हुई थी तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो अच्छी गाय निकली फिर वो। हाँ, और वैसी गाय निकली नहीं हुई दूसरी अपने यहाँ इसमें डेयरी में। साहब ने सोना रखा था। हाँ 5 लीटर दूध दे दी। हाँ 3 बार लगती। मालवी नस्ल की गाय थी। है मालवी नस्ल की गाय थी। हाँ, और उसकी बछिया थी। हाँ, तो बछिया का नाम छबीली था। बाद में उसका दूध पूरा हो गया था। हाँ, उसके बाद फिर वो प्रभुलाल को दे दी। अच्छा, गाय की और बछिया की। और फिर साहब का स्थानांतरण मतलब ये वहाँ के लोगों से कैसा संबंध था, क्या था? अच्छा संबंध था सब लोगों से और पड़ोस वालों से अच्छा संबंध था, और वो लोग साहब को चाहते भी थे, वो आदर करते थे।